देखिए, आज के इस वीडियो में हम जितनी राशियां हैं उसके एलिमेंट्स को देखेंगे। और बिकॉज़ राशियों के साथ हमारे प्लैनेट्स कनेक्टेड हैं, तो उन प्लैनेट्स में इस तरह के गुण आपको देखने को मिलेंगे। यूजुअली जब हम हॉरोस्कोप को देखते हैं तो इसे उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ना, जैसे मैं अभी आपको समझाऊंगी तो आप समझ पाएंगे कि इससे ना हमें बहुत सारे चीज़ों का नेचर पता चलता है। जो नेटिव है जिसका हॉरोस्कोप आप देख रहे हैं उसका नेचर पता चलता है, उसका क्या, उसके अंदर में क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसके क्या गुण हैं, इन सभी चीज़ों का हमें बहुत ही बारीकी से पता चलता है। अगर इस रूल को अप्लाई करेंगे आप जब हॉरोस्कोप देख रहे हों, तो फिर ना आपके प्रेडिक्शन में बहुत एक्यूरेसी आएगी। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्स को। तो हमारे जो 4 एलिमेंट हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, तो हमारे ये 12 प्लैनेट्स हैं, 12 हमारे जोडियक साइन हैं। इन जोडियक साइन को इन 4 एलिमेंट्स में बांटा गया है। तो माफ़ कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे एरीज से। पहला नंबर है ना, आपने पहले भी देखा था कि नंबर 1 मिला है एरीज साइन को। तो एरीज साइन आता है हमारे फायर साइन के अंदर। दूसरा जो फायर साइन के अंदर में आएगा वह है हमारा लियो, एंड थर्ड वन इज सैजिटेरियस। तो ये 3 जो हमारे साइन हैं और 3 नंबर, जैसे कौन कौन से नंबर हो गए, 1, 5 एंड 9। और इसके कंटेक्स्ट में जो हमारी राशियां होंगी वो हैं हमारी कौन सी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ये हमारे फायर साइन हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा अर्थ साइन आता है। तो अर्थ साइन के अंदर में कौन कौन सी राशियां आएंगी और कौन कौन से नंबर हैं इससे कनेक्टेड, वो भी देखते हैं। तो देखिए, एक हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वह अर्थ साइन का है। तो टॉरस, देन वर्गो और फिर कैप्रिकॉर्न, ये हमारे अर्थ साइन है। तीसरा हमारा एयर एलिमेंट साइन। तो एयर एलिमेंट में जो जो हमारे साइन आएंगे वो कौन से हैं, वो हैं हमारे जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। और लास्ट में हमारा वाटर एलिमेंट आता है। तो वाटर एलिमेंट में जो हमारे जोडियक साइन आते हैं वह है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। तो यहाँ पर मैंने आपको चार्ट बना करके भी दिया है, आप चाहें तो इसे नोट कर लें। इसको बहुत आसान है याद करना। देखिए, हम ना स्टार्ट करेंगे फायर साइन से। एफ फायर साइन, उसके बाद हमारा आएगा ई, दैट इज़ अर्थ साइन। फिर हमारा आएगा ए, तो ए से होगा हमारा एयर साइन। और लास्ट में होगा हमारा वाटर साइन, एफ ई ए एंड डब्ल्यू। अब अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले हम एक एक को लेंगे। तो 1 है, 1 के बाद देखिए 5 नंबर लियो, एंड देन 9 नंबर, फिर 2, 6 एंड 10, 3, 7 एंड 11 एंड 4, 8 एंड 12। तो ये हमारे हो गए एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे कि जो हमने ये डिवीज़न किया, उस डिवीज़न में जो डिफरेंट एलिमेंट्स आए, जैसे फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, तो इनमें क्या डिफरेंस होगा। अब जो फायर वाली साइन है, जो मैंने बताया आपको अभी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, तो उसमें देखिए ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, इनके अंदर में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और करेज भी होता है। ऐसे लोग ना शांति से नहीं रह सकते, उनको ना कुछ करना बहुत पसंद होता है, हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो ये साइन वाले लोग बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। अब सपोज़ कि किसी, आपने कोई हॉरोस्कोप उठाया और वहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स ये फायर साइन में हैं। अगर फायर साइन में हैं इस तरह से ज़्यादा प्लैनेट, तो क्या होगा, उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा करेज होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट हैं फायर साइन में।
तो यहाँ पर आप देखिएगा कि उनके अंदर में करेज, उनके अंदर में ना इनिशिएटिव लेने की जो इच्छा रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा जो हमने देखा था वो था हमारा अर्थ साइन, है ना। अर्थ साइन में जो हमारे प्लैनेट्स आए थे वो कौन से थे, माफ़ कीजिएगा, जो हमारे जोडिएक साइन आए थे वो कौन कौन से थे, वो थे हमारे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। ये अर्थ साइन वाले लोग जो हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। इनके अंदर ना स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बहुत फोकस्ड रहते हैं। अब अगर किसी इंसान को आप आसपास में जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें आप देखें कि बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, फोकस्ड हैं, तो डेफिनेटली आप ये एक बार ज़रूर सोच सकते हैं कि उनके बहुत सारे प्लैनेट्स अर्थ साइन में होंगे, है ना। ठीक उसी तरह से एयर साइन, जो हमारा एयर एलिमेंट है उसमें हमारे जो प्लैनेट्स आए थे वो थे जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। जो ये एयर साइन है, ऐसे लोग ना, इनका इंटेलेक्ट भी ज़्यादा होता है, सोशल इंटरेक्शन इनको बहुत पसंद होता है और इनकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होती है। अगर किसी के बहुत सारे प्लैनेट एयर साइन में होंगे तो इनको ना आइडिया ड्रिवन काम करना, कुछ अपने से आइडिया निकालना और उसके अकॉर्डिंग काम करना, इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वाटर साइन। वाटर एलिमेंट में जो हमारे ज़ोडिएक साइन आए थे वो कौन से थे, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। अब देखिए ये वाटर के बिकॉज़ ये वाटर वाले हमारे ज़ोडिएक साइन हैं तो डेफिनेट है कि इनके अंदर में ना इमोशंस ज़्यादा होगी, इंट्यूशंस इनके ज़्यादा अच्छे होंगे, ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और ये ना इमोशनल बहुत होते हैं। ऐसे लोगों को ना अगर आपने कुछ ज़्यादा कड़क शब्दों में या ऊंचे शब्द में बोल दिया ना तो भी कई बार आप देखेंगे कि ये लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। गुस्सा से कहना उचित नहीं होगा, ऐसे लोग बड़ी जल्दी दुखी हो जाते हैं। इसलिए अब देखिए हमारे पास इतने ही प्लैनेट्स हैं और यही 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, फिर भी हर इंसान दूसरे से अलग होता है। तो अगर आप सावधानी से इन सभी चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इस इंसान के स्वभाव में क्या है और उसके साथ ही साथ उसके आपके जो दूसरे फ्रेंड हैं उनके स्वभाव में क्या डिफरेंस है और ऐसा क्यों है। आई थिंक कि आप बहुत समझ पा रहे होंगे, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके बाद भी हम कुछ और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इन ज़ोडिएक साइन का। पहला है ऑड एंड इवन। ऑड का मतलब जो जैसे हम मैथमेटिक्स में समझते हैं हमें उसी तरह से समझना है और इवन भी वही है, मैथमेटिकल जो आप समझते हैं वैसे ही है। तो जहाँ भी जो भी आपके नंबर जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये हमारे कौन से हो गए, ऑड। ठीक है, और इनमें कौन कौन सी राशियाँ आ गई, एरीज, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस और एक्वेरियस। तो ये हमारे हो गए ऑड साइन। ऑड साइन का नेचर किस तरह का होता है, तो देखिए ये लोग बड़े एक्टिव होते हैं, आउट गोइंग होते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। ठीक है, कोई भी काम के लिए ना इनिशिएटिव लेते हैं और उनके अंदर में ना एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो अगर आप ऑड साइन वाले हैं तो एक बार सोचिए कि क्या आप वैसे ही एनर्जेटिक हैं। अब दूसरा है, देखिए इन ऑड साइन के साथ कुछ और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। जितने ऑड साइन वाले नंबर्स आपको दिखे हैं, जो राशियां हैं, ये मैस्कुलिन हैं और साथ ही साथ पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव भी कहलाती हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्यों ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होते हैं और एक्शन ओरिएंटेड भी होते हैं। अब हम देखते हैं इवन साइन को। इवन साइन
को हम फेमिनिन साइन भी कहते हैं और नेगेटिव भी कहते हैं। इसके अंदर जो हमारे ज़ोडिएक साइन आते हैं वो हैं टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस। तो देखिए 6 आ गए हमारे इवन साइन में और 6 ऑड साइन में। जो हमारे इवन साइन हैं वो फेमिनिन हैं और नेगेटिव हैं, और जो हमारे ऑड साइन हैं वो मैस्कुलिन हैं और पॉजिटिव हैं। अब ये जो हमारे इवन साइन हैं, इनके इस तरह के लोग कैसे होंगे? ये रिसेप्टिव ज़्यादा होते हैं। आप इन्हें बताइए, वो ध्यान से बहुत ही अच्छे से आपकी बात को सुनेंगे। काम होते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। इनके अंदर की एनर्जी भी बहुत होती है। आपकी बातों को अच्छे से सुनना, समझना, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हमें ऐसे लोग भी अपने लाइफ में चाहिए जो हमारी बातों को सुन सके, समझ सके, और ऐसे लोग भी चाहिए जो बहुत पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं और हर समय हर पल को एंजॉय करना चाहते हैं, है ना? तो ये दोनों तरह के लोग हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब ये इतना तो आपने समझ लिया। अब इसके बाद एक और डिवीज़न है, वो हम अपने चैप्टर में, हम अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो अगली बार जब आप क्लास के ये जो यूट्यूब है इस वीडियोस को देखेंगे तो पहले वाले को भी एक बार ज़रूर याद रखिएगा, तो फिर ना आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी, है ना? तो चलिए हम अब दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।